कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पे। शायद ही दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम होता हो कि होली नहीं मनाना चाहिए। शायद यही विषय है एच.एल. गांधी जी का। आखिर क्यों नहीं मनाना चाहिए? ये विचार करने वाली बात है। पूर्व काल में थोड़ा सा टच किया है दिगंबर जी ने, और वो कैटराइज आदमी है, मैं जानता हूँ लंबे समय से। बहुजन समाज को जगाने के लिए निरंतर काम करते रहे हैं और हमें आपको भी करना चाहिए। तो आज को सबसे पहले मैं विषय को टच करना चाहूंगा कि होलिका दहन क्यों नहीं मनाना चाहिए। पूर्व काल में जिसको सतयुग कहा गया है, उस समय कोई जाति भेद नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं था। ये भारत के मूल निवासी आपस में अलग अलग क्षेत्रों में अपना जीवन यापन किया करते थे। उसी दौरान राहुल होलिका बहन और उनके दो भाई जिनकी चर्चा किया, हिरण्यकश्यप और हिरण्यक, एक जोन के राजा हुआ करते थे, कहीं क्षेत्र का राजा बलि हुआ करते थे। था भारत के मूल निवासियों का। उस समय ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था। सब मानव मिल करके रहते थे। लेकिन चंद आर्य लोग भारत से बाहर से आकर के यहाँ के राजाओं को हरा करके और धीरे धीरे भारत की धरती को कब्जा करते गए। कहीं बलि को हराया गया, तो कहीं हिरण्यकश्यप और हिरण्यक को हराया गया। चूंकि ये आर्य लोग मध्य एशिया से इराक ईरान के माध्यम से आए थे और उन्होंने देखा कि भारत तो बहुत संपन्न जगह है, बड़ी खुशहाली है, बड़ा मेल मिलाप है इंसान में। तब आर्य लोगों ने नारियों को, भारत के मूल निवासियों को हराने के लिए एन केन प्रकृण किसी तरह साम दंड भेद के वजह से उन्होंने हमें हराया। जब आर्यों का भिड़ंत हिरण्यकश्यप और हिरण्यक से हुई, उस समय होलिका शिकार कैसे हुई? वो आर्य लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे। दुनिया के इतिहास में अगर पता करेंगे तो शिक्षा की क्रांति सबसे पहले मध्य एशिया इराक ईरान क्षेत्र में हुआ था। तो वो पढ़े लिखे थे। तो क्या हुआ, प्रहलाद जो एक पुत्र था, प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, वो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने लगा। इसके पहले बहुत लड़ाई हुई है, आर्य अनार्य की लड़ाई बहुत दिखाया गया है। जैसा कि आप लोगों ने इतिहास में देखा होगा, समुद्र मंथन में हुआ, यानी छल कपट से आर्य लोगों ने इनको हराया। अंत में क्या हुआ, समुद्र के किनारे समझौता हुआ आर्यों का और अनार्यों का कि हमें रहने दो, हम खाली हाथ हैं। तो ये भारत का मूल निवासी भावुक समाज मान लिया, ठीक है तुम भी रहो, लेकिन उद्दंड और उत्पाती जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो बाज नहीं आते अपने हरकतों से। तो जब प्रहलाद उनके गुरुकुल में पढ़ा, क्योंकि जैसा गुरुकुल होगा, गुरुकुल का जैसा स्वभाव होगा, जो आराध्य होगा उसको मानना पड़ेगा। जैसे ईसाई स्कूल में जाएंगे बच्चे तो वहां जय मसीह या वहां ईसा मसीह का स्टैचू जरूर मिलेगा ना। हिंदू सरस्वती स्कूल में जाएंगे तो वहां सरस्वती जी मिलेगी ना। जब बौद्ध बिहार में जाएंगे तो बौद्ध भगवान बुद्ध का मूर्ति मिलेगा ना। तो प्रहलाद
जिस गुरुकुल में था, आर्यों के जो श्रेष्ठ था उनकी मान्यता थी, तो बच्चा को जो सिखाया जाएगा वही पकड़ेगा। क्लियर है? तो इतना भावुक हो गया राम के प्रति या आर्य श्रेष्ठ के प्रति, आर्यों के लिए, वो अपने पिता हिरण्यकश्यप का दुश्मन बना। क्लियर है? हुआ क्या, तो दारू शराब मदिरा पान करना आर्यों का था। इतिहास को भी आप जाएंगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, आर्य लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे। तो प्रहलाद भी उस ग्रुप में गया, वो भी सीखा। एक समय की बात है, जब रात हुआ और जब प्रहलाद जब देर रात तक वापिस घर नहीं आया, तो हिरण्यकश्यप ने कहा होलिका से, चूंकि प्रहलाद की बुआ थी, ये है ना, देखो भाई, तो जो बुआ जो होती है अपने भतीजे से काफी प्यार करती है, यही है ना। वो गई, जब वो गई तो मस्त, प्रहलाद बहक चुका था। तो क्या हुआ, जब ये लड़की गई, सुंदर तो थी, तो उसके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, दुष्कर्म हुआ और उसको जला दिया। और जला करके उसके इतिहास को मिटा दिया। उसी समय से होलिका दहन प्रथा का शुरुआत हुआ। और ये भारत के मूल निवासी ज्ञान तो था नहीं, और ये भी अपनी मां बहन को जला करके और खुशी मनाते हैं। अरे भाई, आपने सुना होगा कहानियों के बीच में कि होलिका के पास एक ऐसी चादर था जो उस पर बैठी थे, वो क्या बोलते हैं बहन जी, वो श्मशान घाट में जो लकड़ियों का होता है, चीता। तो वो चादर जो है हवा से उड़कर प्रहलाद के पास चला गया, तो प्रहलाद बच गया, होलिका मर गई। कहानी ये बनाया गया, वो सच्चाई कहीं और था। इस प्रकार हम संदेश देना ये चाहते हैं आपके माध्यम में, और आपकी चेहरा से लग रहा है, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। और ये 50 साल से बात बार बार कही जा रही है, फिर भी हम क्या करते हैं, ठीक है आप मिलन जुलन करते हो, कटो मत, समाज से नहीं कटना चाहिए। कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है, न इस धरती से ईद खत्म होने वाला है, न ईसाइयों का कोई त्योहार खत्म होने वाला है, न हिंदुओं का त्योहार खत्म होने वाला है। बुद्ध ने कहा, हे मानो कॉमन मैन बनो, कॉमन बीच का मध्यम मार्ग। खुलकर विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। आपके घरों में भगवान की देवी देवता है कि नहीं है? क्या आप सिंदूर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? औरतें हमारी कहाँ बचा है भाई? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आपको कट्टर नहीं बनना चाहिए। अगर प्यार से होली के त्योहार में कोई मिल लेता है तो मिल लो, मत होलिका जलाओ, मत उनको विरोध करो। एक छोटी सी मानव को जिंदगी मिला है, प्यार मोहब्बत में जीना चाहिए। दिगंबर जी, हार्ड नहीं चलेगा। तो जो आपके गली मोहल्ले में जो लोग भी कर रहे हैं, उनको नहीं लगना चाहिए कि आप उनके दुश्मन हो। ना आप उनको सुधार सकते हो, ना वो आपको सुधार सकते हैं। तो इस देश में जो भी जिस धर्म संप्रदाय जाति के लोग हैं, उनको मिल बांट करके आपको रहना चाहिए। हम ये संदेश देना चाहेंगे। गली मोहल्ले में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेना देना होता है, सुख दुख होता है। तो धर्म को लेकर के या होलिका को लेकर के या किसी को लेकर के क्यों उलझना है? मानो से क्यों भेद करना है? आप सुधर जाओ, वही अच्छी बात है। मैं सुधर गया, आप सुधर गए, ठीक है, लेकिन परहेज को करना है।